सभी साथियों को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, मैं संगम कुमार वाल्मीकि है। हम आज बैठे हैं बरेली उत्तर प्रदेश में पावन वाल्मीकि स्थल पर, आश्रम पर। तो यहाँ पर हमारे धर्मगुरु बैठे हैं, तो आइए जानते हैं धर्मगुरु आज क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को और आज का महत्वपूर्ण विषय क्या है। तो जानते हैं, हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं, वो क्या कहना चाहेंगे, अपना परिचय के साथ बताएं। मेरा नाम दिलबाग टांक, राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्मशाला रावत रजिस्टर्ड। तो जो यूपी में हमारी जो बेटी का बलात्कार या मारी गई थी मनीषा वाल्मीकि, तो 6 तारीख को वहाँ जंतर मंतर में प्रदर्शन रखा है। तो वाल्मीकि समाज के जितने भी लीडर हैं या समाज सेवक हैं या हमारे संत हैं या धर्मगुरु हैं, सबसे अपील है कि 6 तारीख को जंतर मंतर में पहुँचे और वाल्मीकि समाज या दलित समाज की एकता को बनाए रखें। इसी के साथ जय वाल्मीकि, जय भीम, जय रविदास। हमारे साथ राष्ट्रीय धर्माचार्य रावादस के श्री श्री 108 पीठाधीश्वर ब्रह्मदास महाराज जी भी हैं। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आज पूरी धर्म संसद यहाँ पर बैठी है एक तरीके से, तो हमारे सारे धर्मगुरु बैठे हैं, आप देख सकते हैं। तो बताएं महाराज जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे 6 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर। 6 जनवरी 2026 को दिल्ली जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन करके हम लोगों को हाथरस बुलगढ़ी में जो मनीषा वाल्मीकि की रेप करके, गैंग रेप करके हत्या की गई थी, उसको अभी तक न्याय नहीं मिला, उसके परिवार को न्याय नहीं मिला। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं परिवार के लोग। उनको सहयोग करने वाला हमारा वाल्मीकि समाज का कोई लोग नहीं है, हमारे कोई नेता नहीं है। इसके लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई आगे बढ़ के नहीं आ रहा है। हम यही चाहते हैं कि इसी बात को लेकर उसको मनीषा वाल्मीकि को और मनीषा वाल्मीकि के परिवार को न्याय दिलाने के लिए 6 जनवरी 2026 को दिल्ली जंतर मंतर में रावादस के माध्यम से धरना प्रदर्शन करके सरकार को चेताने का काम करने का निर्णय लिया है। हम ये चाहेंगे कि वाल्मीकि समाज के सभी नेता लोगगण, सभी संगठन के लोग और समाज के लोग, हमारे वाल्मीकि समाज के जितने भी मठ मंदिरों में बैठे हुए हैं, उनसे भी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम में, इस धरना प्रदर्शन में शामिल होकर मनीषा वाल्मीकि और मनीषा वाल्मीकि परिवार को न्याय दिलाने का काम करें। इसी के साथ चलिए, मैं आपसे दोबारा भी दोबारा भी सवाल करेंगे। महाराज जी, आप क्या कम समय में बताएं अपना नाम और परिचय के साथ, कहाँ से आए हैं। मेरठ से आया हूँ। हाँ जी मैं दस हूँ मेरठ का जी। तो मेरठ जिले से मैं चाहता हूँ, ये जो समाज के साथ में या वाल्मीकि समाज हो, चाहे SC समाज हो, कोई समाज पे मैं सब जगह न्याय दिलाना चाहता हूँ। सरकारी कोई जंतर मंतर में सभी अपील कर रहा हूँ, सभी वहाँ पहुँचो, जैसे मैं यहाँ आया हूँ सभी वहाँ पहुँचेंगे। ठीक, हमारे साथ। हाँ जी, आप अपना नाम और परिचय बताएं। क्या बाबा जी, आप बताइए। हाँ जी, नाम और हाँ जी। मैं बाबा शंकर दास बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ से आया हुआ हूँ। कहाँ से? मेरी गुरु गद्दी है जी, बरेली में। हमारे सभी धर्मगुरु लोग बैठे हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे हाथरस में मनीषा बेटी का साथ जो बलात्कार किया गया, जो उसको मारा गया, हत्या की गई, आज तक उसका कोई न्याय नहीं मिला है। और इस बात की खेद है हमारे वाल्मीकि नेताओं को, हमारे वाल्मीकि समाज को धिक्कार है कि जो एकजुट होकर और अपने न्याय को नहीं मांगा और नहीं लिया है। तो आने वाले समय पर 6 जनवरी में जो हमारे दिल्ली में जंतर मंतर प्रदर्शन हमारे रावादस के माध्यम से होने जा रहा है। तो मेरी अपील है सभी नेताओं से, सभी समाज से, सभी महापुरुषों से कि वहाँ पर पहुँच के और अपने मांग को पूरी करें और हमारे मनीषा को न्याय मिलना चाहिए, उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। ये मेरा कहना है। इसी के साथ अपना विराम लगाते हैं। जय ब्रह्म वाल्मीकि। धर्म गुरुओं को क्यों आगे आना पड़ रहा है? ये स्थिति ऐसी क्या बन गई कि जो आज उत्तर प्रदेश के सारे धर्मगुरु मनीषा वाल्मीकि के प्रकरण में आगे आए हैं? इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? धर्मगुरुओं को क्यों आगे आना पड़ा, जबकि धर्मगुरुओं का कार्य होता है धार्मिक संस्कृति की रक्षा करना। आज ऐसी नौबत आ गई, उत्तर प्रदेश सरकार कानों में रुई लगाए बैठी है, वाल्मीकि समाज की आवाज़ को बिल्कुल दबा कुचला दिया गया है। तो आज धार्मिक गुरु आए हैं, तो आप धार्मिक गुरुओं से क्या संदेश देना चाहेंगे और धर्मगुरुओं को क्यों आगे आना पड़ रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा होता है, धर्मगुरुओं को इसलिए आना पड़ता है जब हमारी आत्माएं दुखी होती हैं और जब उनको न्याय नहीं मिलता है। और जब, क्योंकि वैसे तो
धर्मगुरुओं को नहीं है, लेकिन धर्मगुरुओं का नियम है कि जब हमारी आत्माएं, अगर किसी आत्मा को संसार में दुख है तो सिर्फ धर्मगुरु को दुख है, संत को दुख है। क्यों संत को दुख होता है? सब संत की आत्माएं होती हैं। अगर उसको न्याय नहीं मिलता है तो संत को आगे आने पड़ता है। इसका ये उद्देश्य है। तो धर्मगुरुओं से क्या अपील करना चाहेंगे? धर्मगुरुओं से यही अपील करना चाहेंगे है कि हमारे जो ये हुआ है तो मनीषा को और उसके परिवार को और न्याय मिलना चाहिए। ठीक है। हमारे साथ रविंद्र पारचा जी हैं जो कि गाजियाबाद से हैं और क्रांतिकारी योद्धा हैं। वो क्या संदेश देना चाहेंगे? भैया हम तो ये कहना चाहेंगे कि उसको बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारी लड़ाई उस बच्ची के लिए है, बाकी अपने समाज के लिए लड़ाई है हमारी। 6 तारीख को जो 6 कार्यक्रम तारीख होने को जा रहा जंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? लोगों से कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पे पहुँचें। अच्छा, तो और कोई सरकार को संदेश? सरकार को संदेश दिया जाएगा कि भाई उनको न्याय दिलाया जाए, हमारी कार्रवाई करी जाए, हमारी बच्ची को उसको न्याय दिलाया जाए। तो साथियों, आप सभी ने देखा, हमारे सारे संत यहाँ पर बैठे हैं और सारे धर्मगुरु हमारे जो कि हमारे समाज के धर्म की रक्षा करते हैं। तो आज ऐसी नौबत आ गई है कि जब आपदा हद से ज़्यादा अपराध बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं धर्मगुरुओं को आगे आना पड़ता है। ऐसा हमारे वेद पुराण कहते हैं, ऐसा हमारा अध्याय कहता है कि जब जब मानव पर किसी प्रकार की तृप्ति आई है या आपत्ति आई है तब तब धर्मगुरुओं ने अपनी भूमिका निभाई है। सो हाथरस प्रकरण में भी यही स्थिति बन गई है कि धर्मगुरुओं को आगे आना पड़ रहा है। तो मैं अपील करूंगा जो हमारे मतलब कि जो ब्रह्मदास महाराज जी हैं, महाराज जी मैं आपसे एक बहुत तीखा सवाल करना चाहता हूं कि वाल्मीकि समाज जो सबसे बलशाली समाज कहा गया है इतिहास के पन्नों में, जिसका इतिहास बहुत बड़ा रहा है, वर्तमान में उसकी स्थिति एक गटर में नाले में पड़े हुए व्यक्ति के समान है और लगातार हमारे लोगों के साथ अत्याचार अन्याय किया जा रहा है। और वाल्मीकि समाज को विशेष तौर से राज्यों में बांटा गया है। राज्यों में बांटा गया है कि पंजाब राज्य के जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश के लोगों का सपोर्ट नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो दिल्ली वालों का सपोर्ट नहीं करेंगे। इस तरीके के ऐसे भी तोड़ बने हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जब समाज की बात आती है तो समाज पूरे एक प्रदेश की नहीं, पूरे भारत के वाल्मीकि समाज को आगे आकर इस पर न्याय दिलाने का काम करना चाहिए। कोई आपत्ति विपत्ति आती है वाल्मीकि समाज के ऊपर, लेकिन यहाँ पर ऐसा ना होकर केवल एक प्रदेश पर सीमित रहते हैं। एक प्रदेश का बात उठा, दूसरा प्रदेश बात आवाज़ ही नहीं उठाती है। इसीलिए ये जो है बड़ा सोचनीय विषय है। इस पर हमारे समस्त वाल्मीकि समाज के जितने भी संगठन के लोग, जितने पार्टी के लोग हैं, इस पर आगे आना चाहिए, इसके लिए आगे आना चाहिए, इसको न्याय दिलाने का काम करना चाहिए। कोई भी वाल्मीकि समाज के पूरे भारत में, यही नहीं कि मतलब केवल उत्तर प्रदेश में रहा तो उत्तर प्रदेश वाले ही देखें, महाराज जी मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, आपकी बात को रोक रहा हूँ। भारत के हर राज्य में वाल्मीकि नाम का आज भी दस्तावेज हमारे लोगों को नहीं दिया जाता है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा तक ही हमारा वाल्मीकि समाज सीमित है। आंध्र प्रदेश में हमारे लोगों को बोया बोला जाता है और दूसरे नामों से पुकारा जाता है। लेकिन वाल्मीकि समाज के साथ ही छल क्यों किया जा रहा है? जो लोग कहते हैं कि वाल्मीकि समाज के उत्थान के लिए सरकार बनाई गई है, वही लोग वाल्मीकि समाज की आवाज़ को दबाने का काम क्यों करते हैं? इस पर आप क्या कहना चाहिए? इस पर यह है कि वाल्मीकि समाज के लोगों को तो ही तो जागरूकता होना पड़ेगा ना। हमारे वाल्मीकि समाज के लोग जागरूक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वाल्मीकि समाज जागरूक ना होकर ना होने के कारण से ये सब हो रहा है। क्योंकि जितने भी हमारे महिला धोने वाले समाज के लोग अन्य हर प्रदेश में अलग अलग नामों से पुकारा गया, तो कहीं भंगी, कहीं मेटर, कहीं चूड़ा, कहीं चमार, कहीं मतलब हेला, दोम, अन्य प्रकार से बोला जाता है। जैसे कहीं बोया बोला जाता है, जैसे आपने कहा। तो कभी जीवन काल में आपने धर्मगुरुओं के साथ, सभी प्रदेशों के धर्मगुरुओं के साथ बैठक करने का निर्णय लिया है, या मतलब आपकी किसी संस्था ने या किसी धर्म मंडल ने, जो भी है देश में आपका काम कर रहा है, जिनके नेतृत्व में आप लोग काम करते हैं, तो ऐसा कभी निर्णय हुआ कि सारे प्रदेशों के संतों को इकट्ठा करके हम एक बार इस विचार को रखें? कभी ऐसा ख्याल आया दिमाग में? नहीं, ऐसा तो वैसे तो बहुत संगठन है यहाँ भारत के अंदर। हमारे वाल्मीकि समाज के धार्मिक संगठन कितने हैं, पंजाब में तो कितने बने हैं। वो लोग कोई आवाज़ इस विषय पर आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं किया सभी धर्मगुरुओं ने। क्योंकि आंध्रा और कर्नाटका प्रदेश और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यहाँ पर वाल्मीकि समाज के नाम का कोई भी जिक्र नहीं होता है। परमपिता परमात्मा को वो मानते हैं, लेकिन जाति का कोई जिक्र नहीं होता। जाति का जिक्र नहीं है, इसलिए वहाँ भी जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहिए ना उनको वहाँ पर। और उनको एससी का दर्जा ना देकर बीसी का दर्जा दिया जा रहा है। तो आप लोगों को छल छल से मारा जा रहा है, सरकार द्वारा ही मारा जा रहा है, ना कि आपको किसी और के द्वारा मारा जा रहा है। जो सरकार कहती है हम इनके रक्षक हैं, हम इनके अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं, तो लगातार सरकार द्वारा मारा जाए। सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे मुख्य रूप से?
नहीं, सरकार को ही नहीं दोष दे सकते हम। क्यों इसलिए दोष नहीं दे सकते हैं कि हमारे समाज के ही लोग जागरूक नहीं होते हैं। हमारे समाज के लोगों को जागरूक होना आगे आना चाहिए। हमें वाल्मीकि जाति का जो है जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहिए। सुनिए, वाल्मीकि जाति प्रमाण न बनाने के कारण से वो हमारे समाज बटा हुआ है। महाराज जी, आंध्र प्रदेश का वाल्मीकि समाज और कर्नाटका प्रदेश का वाल्मीकि समाज हमारे समाज से, हमारे प्रदेशों के समाज से कई ज़्यादा जागरूक है और वो वाल्मीकि जी को मानता है, वो ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठा है। उसके बावजूद भी वहाँ पर ये चीज़ लागू क्यों नहीं है? आपको उदाहरण हम दे सकते हैं डॉक्टर जानवी कर्नाटका की, जो कि एक डॉक्टर है और वाल्मीकि समाज से आती है। तो वाल्मीकि जाति का वो प्रमाण पत्र उनको क्यों नहीं जारी हो पा रहा है? ये तो हमारे महत्वपूर्ण विषय है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस पर किसी ने चर्चा ही नहीं किया। वहाँ के लोगों को अपने तो सरकार दोषी है ना? सरकार को ये सोचना चाहिए। सरकार को वहाँ पर इस पर जाति, वाल्मीकि जाति लिखो, वाल्मीकि जाति बनाओ, वाल्मीकि जाति प्रमाण पत्र बनाओ। इस तरह से वहाँ का बनाने का मतलब सरकार के आदेश न होने के कारण से रुका हुआ है। और जबकि समाज के कई लोग ऐसा संघर्ष कर रहे हैं अलग अलग प्रदेशों में, वो सरकार को पत्र भी भेज रहे हैं कि भाई यहाँ पर भी वाल्मीकि जाति प्रमाण पत्र हमारा बनना चाहिए, लेकिन वहाँ पर अलग अलग नामों से बांटकर हमारी संख्या को घटाने का काम कर रही है, हमारी ताकत को घटाने का काम कर रही है। इस पर धर्म संसद को और धर्म गुरुओं को एक बार सोचने का विषय है कि हमारी पूरे भारत के सभी धर्म गुरुओं को बैठाकर एक बैठक की जाए। और जो हाथरस का प्रकरण है, ये बहुत ही गंभीर प्रकरण है और समाज के मान सम्मान का विषय है। तो हम आपसे फाइनली निर्णय चाहते हैं कि आप इस समय जो भी ऐलान करेंगे वो पूरा देश सुनेगा, पूरे देश का साधु संत समाज सुनेगा और पूरे देश का प्रत्येक व्यक्ति सुनेगा। अभी तक तो हमने कोई ऐसे संगठन आगे नहीं आया जो कि इस विषय पर चर्चा कर सकता था। किसी ने चर्चा करने की कोशिश नहीं किया, अपने झंडे डंडों में लड़ते रहे। इसलिए राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज इसमें करा रावाधस रजिस्टर्ड का एक राष्ट्रीय धर्म आचार्य होने के नाते से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब ये काम राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा मेरा निर्णय है। और इस पर हम यही चाहेंगे, हमारे वाल्मीकि समाज में जितने भी संत हैं, जितने भी मठ मंदिरों में बैठे हुए हैं, जितने भी आश्रम में बैठे हुए हैं, इन संतों को भी आगे आकर रावाधस के साथ होना चाहिए और रावाधस को साथ देना चाहिए। ऐसा मेरा निर्णय है। यही अपील भी करता हूँ मैं सभी समाज से और हमारे खास करके हमारे वाल्मीकि समाज के संतों से। मेरा ऐसा निर्णय है। जरूरत पड़ी तो बरेली में मीटिंगें भी लगेंगी धर्म गुरुओं की, बिल्कुल लगेगी। आश्रम पे जरूरत पड़ी हम धर्म प्रचार के लिए धर्म गुरुओं की यहाँ पर बैठकें भी करेंगे। जो राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज पूरी तरीके से आपकी संपूर्ण भावनाओं के साथ सहमति जताएगा और जो भी हम लोग सुख सुविधाएं हम लोगों के प्रयास से होंगी वो हम लोग पूरी अपनी तरीके से बहन करेंगे और अलग अलग प्रदेश के धर्म गुरुओं को भी एकजुट करने का हम लोग कार्य करेंगे और वाल्मीकि जी का परचम जो है वो हम लोग लहराने का काम करेंगे। और हाथरस पर हम लोग की नज़र बनी हुई है और हम लोग 6 तारीख को हाथरस दिल्ली जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज। तो मैं अपने पूरे भारत के वाल्मीकि समाज से निवेदन करना चाहता हूँ कि बहन मनीषा वाल्मीकि की लड़ाई किसी अकेले व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, न राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज, ये पूरी कौम की लड़ाई है, पूरे कौम की मान सम्मान की लड़ाई है। उसको न्याय दिलाने के लिए वाल्मीकि समाज का हर बच्चा आगे आना चाहिए, क्योंकि जब तक सिख समाज का पहला बच्चा वो अपने कौम को दान करते हैं और अपनी कौम के लड़ने के लिए भेजते हैं, तो क्या वाल्मीकि समाज के माओ ने अपने बच्चों को ऐसा नहीं जाना है कि हाथरस के 6 जनवरी को जो प्रदर्शन होने जा रहा है उसमें आप भेजने का काम करें? क्योंकि आज मनीषा वाल्मीकि के साथ उत्पीड़न हो रहा है, कल को आपके बच्चों के साथ भी इस तरीके की घटनाएं होंगी और लगातार वाल्मीकि समाज के साथ उत्पीड़न शोषण हो रहा है। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं हर माता बहन से कि अपने घर का एक सदस्य 6 जनवरी को दिल्ली जंतर मंतर पर जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ये लड़ाई मनीषा वाल्मीकि की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई पूरी कौम की लड़ाई है, पूरे कौम के मान सम्मान की लड़ाई है, हमारी बहन बेटियों की लड़ाई है। इसके साथ ज़्यादा ना बोलते हुए जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि।